के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट ने चंदे का पूरा हिसाब दे दिया है। अब तक दान में मिले 3,264 करोड़ रुपए, यह बात ट्रस्ट की तरफ से कही गई है। 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण पर खर्च हुए, 582 करोड़ चढ़ावा आया, 391 करोड़ खर्च हुए, बाकी चढ़ावा राशि बैंक में सुरक्षित है। 2,926 उपहारों का रिकॉर्ड होने का दावा है। हर उपहार का विवरण रजिस्टर में दर्ज है, यह बात ट्रस्ट की तरफ से कही गई है। राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार अपने वित्तीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक करते हुए दान, खर्च और कीमती धातुओं के इस्तेमाल का विस्तृत ब्यौरा जारी किया है। ट्रस्ट का कहना है कि उसके गठन के बाद से अब तक मिले हर रुपए का हिसाब दर्ज है और किसी भी श्रद्धालु को अपने दान के सत्यापन की जरूरत हो तो उसकी जांच करा सकता है। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अभिषेक, ट्रस्ट ने जो ये पूरा ब्यौरा जारी किया है, ये ब्यौरा तो उस बात को नकार रहा है, उस एफआईआर को नकार रहा है जिस एफआईआर के तहत 8 लोग गिरफ्तार हैं, लगातार छापेमारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, बड़ा डेवलपमेंट है आज भी कि उन 8 लोगों के लिए रिमांड एप्लीकेशन मूव की गई थी जिनसे पूछताछ होनी थी और आज 12 बजे की वक्त है जब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा रिमांड के लिए। इस दौरान कल ट्रस्ट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए भी क्योंकि बड़े पैमाने पर सनातन धर्म को मानने वाले राम भक्तों का आस्था कहीं से चोटिल हुई है और ट्रस्ट ने इसकी शुरुआत ही इस बात से की कि हम बहुत लज्जित महसूस कर रहे हैं, हम बहुत शुभ हैं इस बात पे कि ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी को लेकर कल ट्रस्ट में खास तौर पर चर्चा हुई है और जिसके बाद जो डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं उससे ये साफ पता चलता है कि इस अकाउंटेबिलिटी को लेकर तैयारियां की गई होंगी कि जब ट्रस्ट की बैठक हो उस दौरान जो बातें सामने से रखी जाएं, सीधे तौर पर कई सारी अफवाहों को वो पूरी तरह पूर्णविराम तक ले जाएं और बड़े पैमाने पर एक बड़ा मैसेज ट्रस्ट देने की कोशिश आगे भी करता नजर आएगा। खुलकर कोषाध्यक्ष की तरफ से ये बात कही गई कि आने वाले वक्त में जब 16 तारीख को 15 तारीख को जब एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी, अभी उसके बाद ट्रस्ट एक बैठक और करेगा और उसमें भी कई सारी बातें करता नजर आएगा। इस दौरान ये भी पूरी तरह साफ है कि आने वाले वक्त में ट्रस्ट जिस तरह की डिटेल्स के साथ सामने आया है, इससे पहले ट्रस्ट की तरफ से कोई कभी इस तरह की बातें या इस तरह की डिटेल्स शेयर करने की जैसी कोई भी कवायद नहीं की गई थी जो अब की जा रही है। तो सीधे तौर पर यह साफ है कि चंदा चोरी के मामले में जिस तरह के आरोप लगे हैं उसने राम भक्तों के विश्वास को कहीं ना कहीं और बिल्कुल, और अभिषेक उसी विश्वास को लेकर ही लगातार इंडिया न्यूज सवाल पूछ रहा है उन तमाम जिम्मेदारों से। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने उन बहुमूल्य दान की गई वस्तुओं को भी सार्वजनिक रूप से दिखाया जिनको लेकर विवाद हो रहा था कि वे शायद मंदिर में मौजूद नहीं है। इन बहुमूल्य वस्तुओं में सोने का रामचरितमानस, काकभुशुंडी, हार, चरण पादुका शामिल है। ट्रस्ट ने अपने बयान में यह भी कहा कि जिन श्रद्धालुओं को अपनी दान की गई वस्तुओं का उपयोग या सत्यापन करना हो वे कभी भी मंदिर आकर उसका सत्यापन कर सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने दावा किया था कि 8 अप्रैल 2024 को 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी श्री रामचरितमानस ट्रस्ट को भेंट की गई थी, वो गायब हो गई है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस रिमांड की मांग पर दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। एसआईटी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की जा सकती है। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहली खबर हमने अपने दर्शकों को बताई कि जो आरोप ट्रस्ट पर बहुमूल्य वस्तुओं के गायब हो जाने को लेकर लग रहे थे उनका स्पष्टीकरण दिया गया है ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन अब रिमांड क्यों? जिस दिन इनको हिरासत में लिया गया था, कोर्ट में पेश किया गया गिरफ्तार किए जाने के बाद, रिमांड तो आपको तब मांगना चाहिए था ना? देखिए, रिमांड की मांग तब भी की गई थी, कुछ लोगों से जेल में जाकर, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी दी गई थी कोर्ट की तरफ से, और कुछ लोगों से जेल में जाकर स्पेशल परमिशन लेकर पूछताछ की गई थी। उसके बाद छापेमारियां की गई, कुछ लोगों ने कुछ बातें पुलिस को उस पूछताछ में बताई भी थी,
उसके बाद कई सारी कड़ियां जुड़ती नजर आई। लेकिन आप समझिए वैभव कि ये सीक्वेंस ऑफ क्राइम, यानी इन सारी बातों को आपस में जोड़ना होगा, कानूनी तौर पर ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड लानी होंगी कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी, कौन किस तरह चोरी कर रहा था, ब्लाइंड स्पॉट्स को चिन्हित करना, पैसा बाहर लेकर आना और उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें ऑन अकाउंट लानी होंगी एसआईटी को अपनी रिपोर्ट में। लिहाजा इन लोगों की रिमांड लेकर इनसे गहन पूछताछ जरूरी है और एक एक शख्स की भूमिका क्या रही, किसने कितना पैसा निकाला, उसका क्या इस्तेमाल किया और किसके कहने पर किया, ये सारी बातें इस फाइनल रिपोर्ट का हिस्सा होने वाली हैं। लिहाजा आज रिमांड की परमिशन अगर कोर्ट देता है तो सीधे तौर पर कहा जाए तो इन लोगों से जो गहन पूछताछ होगी इस रिमांड के दौरान, उससे कई सारी बातें और कई सारे और भी खुलासे होते नजर आएंगे। अभिषेक, क्या माना जाए एसआईटी इस पूरे मामले में जो लगातार जांच कर रही है वो एक एफआईआर और दर्ज कर सकती है, कुछ और लोगों के नाम उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत गहन जांच शुरुआती दौर से ये बात कही जा रही है कि जब पहली एफआईआर दर्ज हुई तो ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में सिर्फ ये 8 लोग ही जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये काम कर रहे थे और जो इनका प्रोफाइल था उससे ये बातें मैच नहीं कर रही थी। कुछ लोग तो थर्ड पार्टी वेंडरशिप में काम कर रहे थे, जो एक सफाई कर्मचारी के तौर पर अभिषेक, और इन तमाम लोगों का नाम फिलहाल आरोपी के तौर पर ही आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तो चलिए दर्शकों, यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार। नीयत सच्ची होवे